चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और थोड़ा सा हम रिकैप भी करते हैं शुरू की क्लास में 5-10-15 मिनट तक, जस्ट टू हैव ए कंटिन्यूटी, जस्ट टू गिव मोर 1 or 2 मिनट टू द ओल्ड क्लास। ठीक है, यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड इन दिस यूनिट मैं बताता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है और क्या क्या नहीं पढ़ाया है। दिस नो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मैंने नहीं पढ़ाया है ज्यादा। डिस्क्राइब थॉमसन, रदरफोर्ड, बर्नौली मॉडल, ये भी नहीं पढ़ाया है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये पढ़ा दिया है। इसके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इसको भी हमने कुछ पढ़ा दिया है। और ये है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमने पढ़ा दिया है, डन। एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हमने कुछ पढ़ा दिया है, कुछ आज इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। डी ब्रोगली हमने कुछ पढ़ा दिया है, और ये पढ़ा दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा सा पढ़ा दिया है, ये नहीं पढ़ाया है अभी, और ये भी नहीं पढ़ाया है, तो ये शुरू का हिस्सा भी नहीं पढ़ाया है। ठीक, हमने आपको बताया था कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दूसरा है पार्टिकल। ये पार्टिकल जो है ये मैक्रोस्कोपिक है, और ये जो है दूसरे पार्टिकल हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दस की पावर -6 से भी छोटे, या 10 की पावर -7, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -30, 10 की पावर -5, यानी कि 10 की पावर -6 से बड़े। तो अब जो ये पार्टिकल हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। जिस चीज को आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये भी फिजिक्स के हिस्से की है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये पढ़ाऊंगा और ये पढ़ाऊंगा। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, पार्टिकल पढ़ा रहा हूँ। कौन से पार्टिकल? जो माइक्रोस्कोपिक हैं। जो कौन से हैं? माइक्रो मतलब छोटे, 10 की पावर -6 से छोटे। ठीक है, तो अब आपको देखिए, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक पार्टिकल वेव, मतलब वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। और ये तो मैक्रो है, मैक्रो में पढ़ाऊंगा नहीं आपको। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसको बोलते हैं पार्टिकल वेव। और एक वर्ड इसके लिए और है, वो है मैटर वेव। इसमें था फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू c/μ। लैम्डा इज अ वेवलेंथ। मैं पार्टिकल वेव बोलूं, मैं आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलूं, तो इसके लिए देखो, जब मैं आपको बोलता हूं पार्टिकल वेव, या मैं बोलता हूं आपको मैटर वेव, या मैं बोलता हूं आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये तीनों बातें एक ही हैं। मैं पार्टिकल वेव बोल रहा हूं आपको, मैं मैटर वेव बोल रहा हूं आपको, या बोलता हूं मैं, ये तीनों मतलब एक ही बात बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि कैसे इन तीनों केसों में एक ही बात है। क्या? लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे हम कैन से कि मास, इन तीनों केस में मास इज नियर इक्वल टू 10⁻³ kg। तो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल 0 हो गया ना।
मैं आपको पार्टिकल वेव की बात करता हूँ, मैं मैटर वेव की बात करता हूँ, ये तीनों एक ही बात है। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये पार्टिकल वेव बोलता हूँ, मैटर वेव बोलता हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तीनों एक ही चीज है भाई, लेकिन ये डिफरेंट है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब मास इज इक्वल टू 0, और यहां पर है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे मैटर वेव है, ये हमारी जो पार्टिकल वेव है, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इसमें नाइदर लैम्डा इज इक्वल टू 0 नॉट मास इज इक्वल टू, बट यस ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। लैम्डा भी 0 नहीं है, मास भी 0 नहीं है। इसे बोलते हैं मैटर वेव और पार्टिकल वेव और माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पेज नंबर 39, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पेज नंबर 39 पढ़ा रहा हूं आपको मैं। लास्ट क्लास यहीं छोड़ा था हमने आपको, और हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो मैटर वेव है उसमें मास क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट 0। अब आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहता है? वेव के दो कैरेक्टर हैं, एक है वेव कैरेक्टर, एक है पार्टिकल। अभी तक मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, मास इज इक्वल टू। ठीक, अब क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कैरेक्टर हैं, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर। अगर वेव कैरेक्टर है तो उसकी कुछ क्वालिटी है, जैसे कि डिफ्रैक्शन। मैं आपको पढ़ाऊंगा वेव, पर वेव का पार्टिकल कैरेक्टर पढ़ाऊंगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टिकल भी, लेकिन पार्टिकल पढ़ाऊंगा वेव कैरेक्टर। समझ में आई बात आपको? यस सर। मैं वेव में दो कैरेक्टर हैं, एक वेव कैरेक्टर और एक पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है जी? यस। और पार्टिकल में दो कैरेक्टर हैं, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है, ये वो जो हिस्सा है, ये सिर्फ मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये वाला हिस्सा। मैं आपको वेव का पढ़ाऊंगा पार्टिकल, और पार्टिकल पढ़ाऊंगा, ये मैं इसलिए ही पढ़ाऊंगा, पार्टिकल पढ़ाऊंगा और मैं पार्टिकल का वेव बताऊंगा। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ कि मेरा सिलेबस ये है भाई, पार्टिकल का वेव और वेव की, ये मेरा सिलेबस है भाई। क्या नहीं समझ में आया क्या? वेव का पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन is in my syllabus because it depends on the particle character of the wave. This is called black body radiation. Particle character of the, ठीक है जी? बता दूं? सुनना है आपको? BBR ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बता टॉपिक ये मेरे सिलेबस में क्यों है। ये वेव था, इसका वेव कैरेक्टर मेरे सिलेबस में है ही नहीं, मैंने काट दिया। इधर आया, इधर मैंने पढ़ा पहले V B
आर, पढ़ाऊंगा इसको भी। दूसरा मैंने पढ़ा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टफ टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक, इससे न्यूमेरिकल पूछता है, आईआईटी पूछती है, एनआईटी पूछती है, एनईटी पूछती है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है मैं बताऊंगा। ये तीनों हमारे सिलेबस में है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा, इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेव का पार्टिकल कैरेक्टर एक क्वेश्चन साफ बनेगा, हर एग्जाम में बनेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेव का पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी कैसी होती है? ब्लैक बॉडी कुछ ऐसी होती है। ब्लैक बताने के लिए इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कलर से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें इठा हुआ हिस्सा होता है, ठीक। अब आपकी लाइट आएगी, मान लो कोई भी लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी, टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, तो लाइट आएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, वो टकराती रहेगी और इससे वापस जाएगी तो सही, पर वापस नहीं आएगी। और ये जो वापस लाइट नहीं आएगी, ये लाइट वापस नहीं आएगी, तो कोई लाइट एमिट नहीं करेगा, ये कोई लाइट एमिट नहीं करेगा, कोई लाइट का विसर्जन नहीं करेगा। जब कोई लाइट एमिट नहीं करेगा ये, तो इसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये हुआ साहब कि लाइट डालोगे तो सही, निकलेगी नहीं बाहर। एग्रीड? ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कोई भी काले रंग की चीज होगी, चीज होगी उसमें लाइट जाएगी, टकराती रहेगी अंदर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट बाहर नहीं आएगी, उसे बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एग्रीड? फिनोमिना का वर्ड होता है कोई भी बड़ा कार्य, जो एक कार्य हो रहा है। दीज फिनोमिना, ये चार फिनोमिना मैंने बताया आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक थर्मल वाला था, थर्मल हीट, और चौथा लाइन स्पेक्ट्रा। इन फिनोमिना से क्या हुआ? दीज फिनोमिना, ये जो ऊपर चार फिनोमिना बताए हैं आपको, 1, 2, 3 और 4, तो सबसे है ये बीबीआर वाला, बीबीआर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक और बताया, और ये 4 हो गए। दीज फिनोमिना, ये जो 4 कार्य होते हैं, इंडिकेटर दर्शाते हैं, indicate that the system can take energy only in discrete amount, only in discrete होता है टुकड़ा, जो कि खास। डिस्क्रीट को आप खास भी समझ सकते हैं और टुकड़ा भी समझ सकते हैं, दोनों मतलब ठीक लग रहे हैं यहाँ पर, दोनों मतलब हैं भी। डिस्क्रीट अमाउंट की एनर्जी ही ले सकते हैं, ये बताते हैं, ये 4 जो सेक्टर थे, 1, 2, 3, 4, ये बताते हैं कि ये डिस्क्रीट अमाउंट एनर्जी कुछ खास टुकड़ों में, खास वर्ड है खास, खास टुकड़ों में ली जा सकती है। जब खास की बात होती है तो पार्टिकल की बात, क्योंकि अगर वो खास लेवल की एनर्जी ले रहा है, टुकड़ों की एनर्जी ले रहा है, तो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की। अगर वेव की बात होती
तो वेव तो कोई भी एनर्जी ले सकती थी। वेव का तो कोई मास ही नहीं है ना भाई। अगर कोई डिस्क्रीट अमाउंट ले रहा है, कोई खास अमाउंट ले रहा है, कोई टुकड़ों में ले रहा है, तो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की। क्या कहते हो? अगर कोई टुकड़ों में ले रहा है तो ये बताता है कि हम बात पार्टिकल की कर रहे हैं। जब खास की बात करें तो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेव तो किसी भी एनर्जी को ले सकती है। अब क्या कहता है कि all possible energies cannot be taken up in relation। क्या कहता है कि सभी कुछ खास काम कर सकती हैं, सिर्फ खास एनर्जी आप ले सकते हो। यही तो कहता है, यही तो कहता है पार्टिकल। पार्टिकल कहता है पार्टिकल है तो कुछ खास है, और अगर वो खास है तो सभी एनर्जी तो नहीं ले पाएगा ना। एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप, यही तो पार्टिकल है। अगर सभी एनर्जी ले सकता होता तो क्या हो जाता वो? तब तो वेव ही हो जाता ना वो। आएगा इट इज नोट वर्दी, इसको नोट कर लेना चाहिए कि फर्स्ट कंक्रीट, कंक्रीट मतलब होता है पक्का। कंक्रीट का फ्लोर होता है ना भाई, कंक्रीट का फ्लोर, पक्का फ्लोर। फर्स्ट कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन mentioned above was given by Max Planck 1900 में, आज से 110 साल पहले मैक्स प्लैंक ने, साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे, कंक्रीट तो पक्का। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फिनोमेना। पहले समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, और फिर पढ़ेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, ठीक है? तो क्या कहता है, हॉट ऑब्जेक्ट्स, जो भी गर्म ऑब्जेक्ट हैं, एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आपने हीटर चालू किया, हीटर में रोशनी नहीं आई, लेकिन फिर भी हीटर के पास हाथ लेके जाओगे तो कुछ गरम गरम महसूस होगा ना। तो वो गरम क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई हीटर शुरू में चालू किया, शुरू में तो रेड नहीं होता, और रेड होने से ठीक पहले भी वो, अगर तुम उसके आसपास हाथ लेके जाओगे तुम्हें गरम गरम महसूस होगा वो हीटर के पास। तो वो जो गरम गरम महसूस हो रहा है, वो गरम क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एट हाई टेम्परेचर एंड एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल मतलब काफी मात्रा में, एप्रिशिएबल मतलब जैसे मान लो आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको मान लो 60-70% समझ में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल मतलब कि काफी मात्रा में, एप्रिशिएबल मतलब काफी मात्रा में। कहता है एट हाई वेवलेंथ टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, हिस्सा। काफी सारा हिस्सा रेडिएशन का किसमें आएगा? विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगा। विजिबल स्पेक्ट्रम आपको मैंने सिखाया था, आपको ये इसका याद करना है भाई, ठीक है? विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज आपको याद करनी है। एग्रीड? यस कहता सर। है एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल अमाउंट प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन। पूछता है रेड लाइट रेड क्यों होती है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो वो दूर से दिखाई देगी। लाल कलर दूर से दिखाई देगा बजाय नीले कलर के, क्योंकि वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है। अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट से भी कम, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब क्या हुआ? वायलेट से भी उसकी वेवलेंथ कम है, उसकी वेवलेंथ, द वेवलेंथ इज लेस देन वायलेट इज कॉल्ड अल्ट्रा
वायलेट। और यहाँ इसके बाद क्या होता है, IR, इंफ्रारेड, यानी रेड से भी ज्यादा। ये क्या कहता है, वायलेट से भी कम। दोबारा दिखा देता हूं। तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ठीक है भाई। अब क्या कहता है, अल्ट्रा वायलेट, यानी इसकी वेवलेंथ इससे भी कम है। और इंफ्रारेड, नाम तो सुना होगा इंफ्रारेड का आपने, इससे भी ज्यादा है। तो इससे कम है रेड की, और रेड से कम है येलो या ऑरेंज की, और ऑरेंज से कम है येलो की, और येलो से कम है ग्रीन की, और ग्रीन से कम है ब्लू की, और ब्लू से कम है इंडिगो की, और इंडिगो से कम है वायलेट की, और वायलेट से कम है अल्ट्रा वायलेट। पता होना चाहिए कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट की कम है। ये आपको याद करना है, इसलिए मैंने खोल के बताया ये, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम, क्योंकि E इज इक्वल टू H। जिसकी न्यू ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ कम है। अल्ट्रा वायलेट में ज्यादा ताकत है बजाय रेड इंफ्रारेड के। वायलेट में ज्यादा लाइट है इंडिगो से, इंडिगो से ज्यादा है कम लाइट है ब्लू में, ब्लू से कम है ग्रीन में, ग्रीन से कम है येलो में, येलो से कम है राइट येलो, ऑरेंज में, ऑरेंज से कम है रेड। तो रेड की एनर्जी कम है बजाय वायलेट। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। एग्रीड? As appreciable proportion of radiation is in the visible region of the spectrum, visible region में आ जाता है। As temperature increases, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे, हाइयर ज्यादा हिस्सा ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट है मतलब रेड से किधर जा रहा है, वो रेड है ना, वायलेट, वायलेट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल when an iron rod is heated in the furnace it first turns dull red, पहले रेड हो जाएगी, फिर becoming more red, फिर क्या बनेगी, as it heats further radiation becomes white, रेड से क्या हो जाएगी व्हाइट, और व्हाइट से क्या हो जाएगी ब्लू, और ब्लू से क्या हो जाएगी इंडिगो, इंडिगो से क्या हो जाएगी वायलेट, और वायलेट से क्या हो जाएगी यूवी। यूवी दिखते ही, यूवी होते ही दिखनी बंद। भाई आपको तो यूवी दिखाई नहीं देगा ना, यस सर, रेड के बाद दिखना बंद। आपकी आंखों को तो ये दिखेगा नहीं ना भाई, आपकी आंखों को तो ये कभी दिखाई नहीं देगा ना। आपको तो वायलेट से लेकर रेड तक ही देखना है ना, क्लियर है ना बात ये, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा बढ़ेगा और वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी। दोबारा समझेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। कोई भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ाओगे तो एच म्यू बढ़ेगा। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लाइट रेड से खिसकेगी येलो ऑरेंज की तरफ, ऑरेंज से येलो की तरफ, येलो से विबग्योर है ना, ये तो खिसकते 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 बाहर आ जाएगी, यूवी पे आ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वापस खिसकेगा।
कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बार फिर से बताना। देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ घटेगी तो वो घटते 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 वॉइड को पार कर जाएगी। यस सर। बिल्कुल, गुड। नाउ फॉर एग्जांपल, when an iron rod is heated in the furnace, it once turns to dull red and then progressively becomes more and more red and then becomes white and उसके बाद क्या बन जाएगी? ब्लू at very high temperature. कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? This means that red radiation is most intense, intense होता है तीव्र, क्या बोल सकते हैं? तेज। It means red radiation, लाल जो रेडिएशन है, is most intense at a particular temperature. यानी कि टेम्परेचर पे कोई लेना देना है कलर का? यस भाई इसका मतलब टेम्परेचर का कलर से कोई लेना देना हो गया ना? यस सर। It means at that red radiation is most intense. Intense मतलब का कुछ ना कुछ लेना देना हो गया कलर से। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? तो आगे बढ़ू क्या? यस सर। Yes, sir. But blue radiation is more intense at another temperature. T2 पे मान लो रेड आती है और T1 पे मान लो ब्लू आती है। भाई किसी टेम्परेचर पे ज्यादा रेड है, किसी टेम्परेचर ज्यादा ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं ना इसको। तो भाई T1 जो है वो ब्लू पे आता है मान लेते हैं, और T2 जो रेड पे आता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो नो सर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि T2 कम होगा T1 से, यस सर। क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतना ब्लू कलर बढ़ेगा। अगर T2 पर रेड आता है और T1 पर ब्लू आता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि T2 T1 से कम है? यस सर। ये साबित होता है कि नहीं ईशा? Yes, इसमें कोई sir. दिक्कत No, sir. कि इसमें भाई कोई दिक्कत T1 से कम है, तो कंफर्म हो गया। By late 1850, it was known that objects made different materials that kept at different temperature emit different amount of radiation. भाई अगर लोहे का बर्तन गर्म करूंगा तो अलग आएगा, मैं तांबे का गर्म करूंगा तो अलग आएगा। भाई तुम गैस जलाते तो अलग अलग कलर की आती है, हीटर जलाते तो अलग कलर की आती है। भाई किसको गर्म कर रहे हो और कितना गर्म कर रहे हो? ज्यादा गर्म करोगे तो T1 तो बढ़ेगा ही ना। T1 क्या है? ब्लू है, और T2 क्या है? रेड है। तो किसको गर्म कर रहे हो और कितना गर्म कर रहे हो, ये दो मुद्दे हैं कि नहीं? भाई पढ़ाने वाला Yes, sir. कौन, कितना पढ़ाता है, ये तो मुद्दा है। By late 1850, it was known that objects made of different material and kept at different temperature emit different amount of radiation. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Also, this means intensity of radiation different wavelength emitted by hot object depend on its temperature. जो लैम्डा है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, और उल्टा डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. उल्टा है ना भाई, मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर घटाऊंगा। दोबारा देख लो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना ही लैम्डा घटेगा। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, लैम्डा घटेगा कि नहीं? घटेगा सर। उल्टा भी कह सकता हूं, मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा टेम्परेचर घटेगा। पर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है अल्ट्रावायलेट से। जिनको जो यूट्यूब पे देख रहे हो यूट्यूब पे कमेंट कर दें, और अगर वो यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे कमेंट